तो आइए प्रश्न क्रमांक 11 को समझते हैं। इसको समझने से पहले अगर आप लोग 1 से 10 तक नहीं देखें तो आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके 1 से 10 तक पहले देख लीजिए। तो आइए 11 नंबर प्रश्न समझते हैं। तो हमारा 11 नंबर क्या है? एनोडीकरण किसे कहते हैं? तो आइए से बेहतर आइए अब समझते हैं एनोडीकरण। ध्यान से समझिएगा। एल्यूमिनियम धातु को खुली वायु में छोड़ देने पर उसकी सतह पर उसके ऑक्साइड की एक परत बैठ जाती है। इसी परत के कारण एल्यूमिनियम धातु का संक्षारण आगे तक रुक जाता है। इसी परत को अधिक मोटा बनाकर धातु की मजबूती बढ़ाई जा सकती है। इसके लिए एल्यूमिनियम का एनोडीकरण किया जाता है। तो आइए इसे फिर से समझते हैं बेहतरीन तरीक़ा से। एल्यूमिनियम धातु को खुली वायु में छोड़ देने पर, अगर ये मान लिया ये हमारा हो गया कोई एल्यूमिनियम का धातु, इसे खुली वायु में छोड़ दिए, तो इसके एल्यूमिनियम धातु पर एक परत बैठ जाती है इसी के ऑक्साइड को, और इसी को मोटा बनाकर इसकी मजबूती बढ़ाई जा सकती है, जिसके कारण इसका संक्षारण भी आगे तक रुक जाता है। आइए प्रश्न क्रमांक 12 को समझते हैं। तो हमारा क्या है? पर्यावरण। हमें बताना है पर्यावरण। तो इसे ध्यान से समझिएगा। किसी जीव के चारों ओर फैली हुई भौतिक या अजैव और जैव कारकों से निर्मित दुनिया जिसमें वह निवास करता है एवं जिससे वह प्रभावित होता है उसे पर्यावरण कहा जाता है। तो आइए इसे समझते हैं। किसी जीव के चारों ओर, या मान लिया कि ये हो गया कोई जीव, इस जीव के चारों ओर फैली हुई भौतिक अजैव और जैव कारकों से निर्मित दुनिया। ये फैली हुई अजैव और जैव कारकों से निर्मित दुनिया है जिसमें या कोई बंदा निवास कर रहा है, तो इसी को पर्यावरण कहते हैं और इससे प्रभावित होता है। तो आई होप के प्रश्न को भी आप लोग बेहतरीन तरीका समझ लिए होंगे। तो आइए प्रश्न क्रमांक 13 को समझते हैं। तो हमारा प्रश्न क्रमांक 13 क्या है कि विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है? तो ये प्रश्न हम नहीं लिखे, आप लोग लिख लीजिएगा। तो इसके आंसर को समझते हैं। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। ये याद रखिएगा कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो है किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है, जिससे उच्च ताप पर प्रकाश निकलता है। यदि इस स्थिति में फिलामेंट हवा के संपर्क में आ जाए तो वह हवा के ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर भंगुर हो जाएगा और टूट जाएगा। इसलिए बल्ब के भीतर की हवा को निकालकर निष्क्रिय गैस भर दी जाती है। तो आइए इसे फिर से समझ लेते हैं। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है, जिससे उच्च ताप पर प्रकाश निकलता है। यदि इस स्थिति में फिलामेंट हवा के संपर्क में आ जाए तो वह हवा के ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर भंगुर हो जाएगा और टूट जाएगा। इसलिए बल्ब के भीतर की हवा को निकालकर निष्क्रिय गैस भर दी जाती है। तो आइए प्रश्न क्रमांक 14 को समझते हैं। तो हमारा प्रश्न क्रमांक 14 क्या है? तो हमारा प्रश्न क्रमांक 14 है कि पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए? तो आइए इसे बेहतरीन तरीका समझते हैं। यदि पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ रखेंगे तो वे अम्लों की उपस्थिति के कारण धातु की सतह से क्रिया कर विषैला यौगिक का निर्माण करेंगे जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होंगे। इसलिए पीतल एवं तांबे के बर्तनों में इन पदार्थों को नहीं रखा जाता है। यदि हम पीतल एवं तांबे के बर्तनों में खट्टे पदार्थ रखेंगे तो वह जो खट्टे पदार्थ और दही में जो अम्ल होता है वह धातु की सतह से अभिक्रिया करके विषैला यौगिक का निर्माण करेंगे जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होंगे। इसलिए इन पदार्थों को पीतल एवं तांबे के बर्तनों में नहीं रखा जाता। तो आई होप कि ये चारों प्रश्न आप लोग बेहतरीन तरीका समझ लिए होंगे। अगर समझ लिए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना भी हो सके अपने दोस्तों के यहाँ शेयर कर दीजिए।